वन पीस का लेटेस्ट चैप्टर आ गया एंड एचिरो ओडा ने इस वीक भी डिसअपॉइंट नहीं किया। इस वीक भी हमें एक बैंगर चैप्टर देखने को मिला एंड ओ बॉय काफ़ी कुछ रिवील भी हुआ और आगे के लिए हमें बहुत ज़्यादा हाइप अप भी कर दिया है। सो यस, बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स सी ऐप अबाउट चैप्टर 1116। तो ये चैप्टर शुरू तो वहीं से होता है जहाँ पे लास्ट चैप्टर एंड हुआ था, जब वेगापंक बताता है कि वो जो वॉर 8000 ईयर पहले हुई थी वो अभी भी ऑन गोइंग है। तो हमें काफ़ी लोगों के रिएक्शन देखने को मिलते हैं और वो लोग ये कह रहे होते कि 800 साल पुरानी वॉर अभी भी कैसे चल रही है एंड ऑल डैट। तो इसी बीच वेगापंक कहता है कि मैं कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ और वो ये है कि मैंने एक ऐसी एनर्जी सोर्स बनानी चाहिए थी जो कि वो 800 साल पुराने वाले टाइप की थी, ठीक है। इस तरह की वेगापंक बात करता है। फिर वो कहता है कि मैं वो अपना जो मेरा ड्रीम था ये वो एक ऐसी एनर्जी सोर्स बनाना, लेकिन वो ड्रीम कभी अकॉम्प्लिश कर ही नहीं पाया। लेकिन मैंने फिर भी एक और एनर्जी सोर्स बनाई जो कि थी मदर फ्लेम, और उसी मदर फ्लेम की वजह से एंशिएंट वेपन एक्टिवेट हुआ और लुलूसिया किंगडम उड़ा। लुलूसिया किंगडम के ऊपर हम बाद में आते हैं, पहले सिर्फ इस एनर्जी सोर्स के ऊपर बात करते हैं। देखो वेगापंक यहाँ पे क्या कहता है कि वो एक ऐसी एनर्जी सोर्स बनाना चाहता था जो पास्ट जैसी होनी थी, ठीक है, लेकिन वो उसमें कभी उसको अकम्प्लिश कर ही नहीं पाया, वो उसमें फेल हो गया। लेकिन उसने मदर फ्लेम तो बनाई ना, तो मदर फ्लेम के अलावा और भी कई सारी एनर्जी सोर्सेज होंगी जो एंशिएंट किंगडम के टाइम पे होंगी, ठीक है। ये एक चीज़ क्लियर हो गई। और एक ऐसी एनर्जी सोर्स थी जो शायद तब के टाइम पे एंशिएंट किंगडम को रन करती हो, जो वेगापंक रिक्रिएट करना चाह रहा हो, लेकिन वो उसको कर नहीं पाया। उसने सिर्फ एंशिएंट वेपन्स को करने वाली की। समहाउ आई फील कि जिस एनर्जी सोर्स की वेगापंक बात कर रहा है ना, वो एनर्जी सोर्स का कनेक्शन वो जो एनएल ने अपनी कवर स्टोरी में वो जो रोबोट्स थे जिनको एक्टिवेट किया था ना अपनी इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है, उन रोबोट्स का जो पावर सोर्स का रियल उनकी पावर सोर्स होगी वो, और जो ये एनर्जी सोर्स वेगापंक रिक्रिएट करना चाह रहा था, इनका आपस में समहाउ आई फील कोई कनेक्शन है। आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है, कमेंट करके बताना। इसके बाद वेगापंक ये रिवील करता है कि उसकी जो मदर फ्लेम थी जो उसने क्रिएट की थी उसकी वजह से ही एंशिएंट वेपन एक्टिवेट हुआ और लुलूसिया किंगडम वैनिश हो गया, जिस वजह से पिछले दिनों फ्लडिंग हो रही थी। तो इसके बाद हम देखते हैं कि सारे लोग हैरान होते हैं और पागल हो जाते हैं कि यार हाउ वेगापंक के वजह से, उसकी बनाई सोर्स की वजह से लुलूसिया किंगडम ही उड़ गया। बहुत सारे लोगों तक अब ये बात पहुंचती है कि लुलूसिया किंगडम उड़ रहा है। और इसी बीच हम देखते हैं वो जो ड्रेस रोज़ा में किंग पंच वाला बंदा था ना, उसको हम देखते हैं वो अपने चेलों से कह रहा होता है कि पता करो लुलूसिया किंगडम बाकी उड़ा है कि नहीं। मुझे ऐसी पर्सनल गट्सी सी फीलिंग आ रही है। अब इसने कहा है ना कि पता करो लुलूसिया किंगडम उड़ा है कि नहीं, लेट हिम कुक, ठीक है, दिस गाय विल सरप्राइज एवरीवन। ये कोई ऐसी बड़ी चीज़ करने वाला है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। और मैं ये जेन्युइनली कह रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस हूँ, डेड सीरियस। इसके बाद एक ऐसा हमें पैनल देखने को मिलता है और थोड़ा उसको देख के मुझे सैड सी फीलिंग आई। और वो पैनल था जब वेगापंक घुटनों पे आता है और लोगों से माफ़ी मांगता है कि मेरी वजह से एक मैस मर्डर हुआ। तो आप देखो आम वर्ल्ड के लोगों के लिए तो उनको फिर भी वन पीस के जो वर्ल्ड के लोग होंगे उनको तो वेगापंक पे फिर भी गुस्सा ही आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे एज अ रीडर मुझे ये देख के थोड़ा दुखी लगा, क्योंकि वेगापंक जैसा गाय जो थोड़ा मासूम टाइप का था, थोड़ा जोली सा बंदा था, वो माफ़ी मांग रहा है पूरी दुनिया के सामने ऐसे घुटनों पे आके। तो समहाउ थोड़ा ये पैनल भी देखो आप, थोड़ा डिप्रेसिंग सा लग रहा था, थोड़ा दुखी सा लग रहा था। आप इसके बारे में क्या सोचते हो, कमेंट करके बताना। बहरहाल इसी के ऊपर कई लोग हम देखते हैं वन पीस वर्ल्ड में कमेंट कर रहे होते हैं कि नहीं वेगापंक तुम सही हो, ये वो, यानी अभी भी कुछ लोग हैं जो अक्ल से सोच रहे हैं और सही फैसले ले रहे हैं, लेकिन बाकियों की तो अक्ल ही गिट्टों में। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं वेगापंक सबको बता रहा होता है कि एंशिएंट वेपन्स हैं और इस तरह करके वो एंशिएंट वेपन्स का बता रहा होता है। तो हम यहाँ पे मोमोनोसुके को भी देखते हैं, क्रोकोडाइल को भी देखते हैं और शिराहोशी को भी देखते हैं। ये एक मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ से मुझे एक और चीज़ याद आई कि हमने इस चैप्टर में इमू को भी देखा था। जब वेगापंक बात कर रहे होते तो इमू चिल्ला के कहती या कहता है, वेगापंक का नाम लेता है, तो क्या उसके नाम लेने से वेगापंक का मैसेज रुक गया? नहीं ना। तो ये थोड़ा वेird था कि कैसे फालतू चिल्ला रहा है या चिल्ला रही है, लेकिन एनीमे में शायद हमें उसकी वॉइस देखने को मिले अगर इन्होंने उसकी वॉइस की पिचिंग विचिंग चेंज नहीं की कुछ तो। और हाँ, हम अलाबास्ता में इग्रैम को भी देखते हैं जो वीवी के मैसेज जो मिसिंग पोस्टर है वो देख के दुखी हो रहा होता है। उसको देख के मैं भी दुखी हुआ, लेकिन मैंने वही सोचा कि अगर वीवी अलाबास्ता में होती तो इस वक्त वो इतनी सेफ़ ना होती जितनी वो बिग न्यूज़ मॉर्गन के पास है सेफ़ समहाउ। फिर हम यॉर्क को देखते हैं और पता लगता है कि यॉर्क की मदर फ्लेम सेंड की थी
वर्ल्ड गवर्नमेंट वालों को चोरी करके दी थी, और अपनी तरफ से तो उसने बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा करके वेगापंक से 2 कदम आगे चलते हुए कहा कि चलो वेगापंक को पता नहीं लगेगा, लेकिन वेगापंक उससे 4 कदम आगे था। वेगापंक को पता था उसी ने दी है चोरी करके। और हाँ, यॉर्क को हम देखते हैं तो गोरो से यॉर्क से कहते हैं कि हमें बताओ कहाँ है ये स्नेल। तो यॉर्क फिर फाइनली बताती है कि ये जो स्नेल है ये लेबोरेटोरियम में है, और लेबोरेटोरियम को गार्ड कर रहा है आयरन जाइंट। तो सबसे पहले तो सब लोग खड़े हों, ठीक है, और शुक्र अदा करें कि आयरन जाइंट की फाइनली कोई सिग्निफिकेंस आई इस स्टोरी के अंदर। अब फाइनली इसका वो ब्रेक चैप्टर से पहले आके टीज़ करने वाला सीन नहीं होगा। फाइनली अब हमें ये बंदा एक्शन में भी देखने को मिलेगा, एंड आई होप कि नेक्स्ट चैप्टर में ही हमें गोरो से वर्सेस आयरन जाइंट भी देखने को मिले, और फाइनली कोई गोरो से भी एक्शन में आए। सिर्फ वो गोरो से गांधी के अलावा तो बाकी कोई नहीं एक्शन में, ठीक है। बाकी सब वहीं अपनी फालतू टाइम वेस्ट ही कर रहा है, कोई अपनी ट्रू कैपेबिलिटीज़, ट्रू पावर्स नहीं दिखा रहा। और फिर वेगापंक मैसेज में ये कहता है कि मैं सरप्राइज हूँ कि रॉजर पायरेट्स, उनको तो पता होगा ना कि एंशिएंट किंगडम के बारे में हुआ क्या था, बाकी सब, और वेगापंक को तो बस यही पता है ना एंशिएंट किंगडम था और उड़ गया, लेकिन रॉजर पायरेट्स के मेंबर को तो एक्चुअल पता होगा कि उसके साथ हुआ क्या। तो वेगापंक यहाँ पे सरप्राइज होकर कह रहा होता है कि सरप्राइज्ड है कि उन्होंने आके बताया ही नहीं, पूरी दुनिया को कुछ बताया ही नहीं इसके बारे में। तो वो यही सरप्राइज़ हो रहा था। तो सीन शिफ्ट होता है रेली के ऊपर, और रेली कह रहा होता है रॉजर को मुखातिब करके, द थ्रिल इज़ देयर्स टू सीक नाउ, जो हमें यही बताता है, सिग्निफाई करता है कि अब जो रेली है वो रॉजर से यही कह रहा है कि अब और लोग भी निकलेंगे और सर्च करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रेली को देख के मुझे एक थॉट आया कि क्या रेली का टाइम आने तो नहीं वाला। देखो मैं बताता हूँ कैसे। रेली एक ऐसा बंदा था जिसका अब मेरे ख्याल से वन पीस वर्ल्ड में कोई ऐसा काम रह नहीं गया, और जब पूरी दुनिया को ये पता लगा कि एक ऐसा एंशिएंट किंगडम है, ठीक है, जिसके साथ ये सब हुआ, और एंशिएंट किंगडम के साथ हुआ क्या वो चीज़ सिर्फ रॉजर पायरेट्स के मेंबर्स को पता है, और रॉजर पायरेट के मेंबर्स तो अब इतने पाए भी नहीं जाते, और जो पाया जाता है वो है सिर्फ रेली। तो अब लोग रेली की तरफ आएंगे। कौन लोग आएंगे? कई सारे पायरेट्स आ सकते हैं, कई सारे मरीन्स आ सकते हैं, इवन सेलेस्टियल ड्रैगन्स भी आ सकते हैं। चार्लोस की बहन याद है 2 चैप्टर पहले ही पूछ रही थी कि एंशिएंट किंगडम क्या है ये वो, तो वो इवन वो रेली के पास आ सकती है पूछने के बताओ हुआ क्या। तो फिर हम देख सकते हैं कि रेली का टाइम जल्द आ सकता है, हो सकता है कोई ब्लैक बेल्ट टाइप कैरेक्टर आ जाए, पूछे बता यार, तो फिर रेली आगे मना करे तो उनकी फ़ाइट हो जिसमें रेली की मौत हो जाए। समहाउ आई फील ऐसा हो सकता है। एंड बस यही था चैप्टर, एंड यही सब बातें करना चाहता था। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन पीस आउट।